कर रहा है और उसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है ई कॉमर्स एक्सपोर्ट में या ई कॉमर्स में, तो स्टार्ट कहाँ से करना है? तो देखिए इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। अगर आप करेंटली जॉब कर रहे हैं एंड जॉब के साथ आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आइडियली तो आपको अपनी जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ से एक परमिशन लेनी पड़ेगी कि आप बिज़नेस करना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने फैमिली, अपनी वाइफ़, अपने ब्रदर, सिस्टर, अपने फ्रेंड उनके नाम से एक कंपनी रजिस्टर करा सकते हैं। तो सोल प्रोप्राइटर भी करवा सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म भी करवा सकते हैं। ये आप रजिस्टर करवा सकते हैं, ये घर के एड्रेस पे भी रजिस्टर हो जाएगी। आपके पास कोई ऑफ़िस है या कोई कमर्शियल स्पेस है तो वहाँ पे भी आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं एंड अपना बिज़नेस जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है कंपनी रजिस्टर करने के लिए। सबसे पहले तो एक एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा, अगर रेंटेड है तो नोटराइज़ रेंट एग्रीमेंट चाहिए होगा, जहाँ पे मेंशन होगा कि आप यहाँ से कमर्शियल एक्टिविटी करेंगे। और नॉर्मल रेंट एग्रीमेंट है तो एक एनओसी आपको लेनी पड़ेगी लैंडलॉर्ड से कि आप यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी करेंगे। इसके अलावा आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब रिक्वायर्ड होगा। और आप अपनी एक सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर करा सकते हैं या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी आप रजिस्टर करा सकते हैं। इसके बाद आपको जो है वो जीएसटी रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो जीएसटी आज की डेट में अगर आप ई कॉमर्स इंडिया में करते हैं तब भी मैंडेटरी है, ग्लोबल करते हैं तो एक्सपोर्ट के लिए तो मैंडेटरी है ही। ई कॉमर्स इंडिया में करते हैं तो एक ऑप्शन और है, विद इन स्टेट अगर आप करते हैं तो फिर उसके लिए जीएसटी रिक्वायर्ड नहीं है। बट अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आप महाराष्ट्र में है तो विद आपकी जो प्रोडक्ट्स है विद इन महाराष्ट्र ही बायर्स को दिखेंगे, अगर आप अमेजोन के थ्रू या किसी और फ्लिपकार्ट किसी पोर्टल के थ्रू करते हैं। एंड वही स्टेट के लोग ऑर्डर कर पाएंगे अगर आप विदाउट जीएसटी कर रहे हैं, तो उसमें काफ़ी कम ऑर्डर्स आपके पास आएंगे। और जीएसटी भी ईजी होता है, सिंपल सा आप उसका रजिस्ट्रेशन किसी भी टैक्स कंसल्टेंट को कॉन्टैक्ट करके करवा सकते हैं। 1500 से 2000 के बीच में आपका जीएसटी जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन सेम ही रिक्वायर्ड रहेगा। अब देखिए आपको प्रोडक्ट कहाँ से सोर्स करना है, तो प्रोडक्ट के लिए आप अपने लोकल मार्केट में भी जा सकते हैं, होलसेल मार्केट जहाँ पे होता है वहाँ पे प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। और अगर ग्लोबल में कर रहे हैं, अमेजोन यूएस में अगर आपको सेलिंग करनी है तो आप अमेजोन इंडिया से भी कोई जेनरिक प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं आपकी कंपनी के नाम पे। वहाँ पे बिजनेस अकाउंट बन जाता है एज अ बायर, अपना जीएसटी नंबर डालेंगे और वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। वो प्रोडक्ट को आप यूएस में सेल कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि कोई ब्रांडेड बड़े ब्रांड का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए और ऑलरेडी वो सेलर वहाँ पे नहीं होना चाहिए, वो आप सर्च कर सकते हैं। मैं ये स्टार्टिंग लेवल के लिए बता रहा हूँ क्योंकि सारी प्रॉब्लम जो है वो स्टार्टिंग लेवल की है। एक बार स्टार्ट हो जाता है तो फिर तो आप मल्टीपल कैटेगरीज में जा सकते हैं, ब्रांड रजिस्टर करवा सकते हैं। ट्रेडमार्क भी इंडिया में विद इन आप 6000 7000 रुपीज़ में आपका इंडिया में ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है। इंडियन रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क भी आप अमेजोन यूएस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप स्टार्ट करने के लिए बेसिकली कर सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट आपने लिया है उसके फोटोशूट करवा लीजिए, खुद भी कर सकते हैं मोबाइल से। उसको आजकल तो बहुत सारे ऐप्स हैं तो अच्छी तरह से आप उसको एडिट कर लीजिए। बेसिक आपके प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। amazon.com या अमेजोन इंडिया या फ्लिपकार्ट पे जाके अपना अकाउंट वहाँ पे ओपन कर लीजिए। डॉक्यूमेंट्स यही रिक्वायर्ड रहेंगे जो मैंने बताया।